हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा पेपर जो आपकी ये विज्ञान का दिया हुआ है। तो किस प्रकार से, तो ये आज हम आपको पूरी तरीके से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, यहाँ पर आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 75 अंक का। तो यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं स्टूडेंट, तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप देखिए, प्रश्न नंबर हमारा पहला दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपका 6 नंबर का ही दिया हुआ है। तो पहला नंबर इसमें दिया हुआ है, पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होती हैं। इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आ, बा, सा और दा। तो 2, 3, 9 या 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा नंबर 3। सेकंड नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है, जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है। क्वथनांक, गलनांक, अवस्थाएं या यौगिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा नंबर गलनांक। अगला हमारा तीसरा दिया हुआ है, पदार्थ के किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। ठोस, द्रव, गैस या जल। तो इसका हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन आ नंबर ठोस। अगला देखिए दिया हुआ है हमारा, सर्वाधिक विसरण वाला पदार्थ है ठोस, द्रव, गैस या जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सा नंबर गैस। अगला देखिए 5th नंबर हमारा दिया हुआ है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगम मिश्रण कहलाता है। विलयन, यौगिक, विलायक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ नंबर विलयन। 6 नंबर दिया हुआ, वायु एक विलयन है, गैस में गैस का, गैस में द्रव का, गैस द्रव में गैस का, द्रव में हवा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ नंबर गैस में गैस का। अगला देखिए 2nd नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहला इसमें देखिए दिया हुआ है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है, क्या होती है, कोशिका। 2nd नंबर हमारा दिया हुआ है, पादपों में जल का संवहन ऊतक द्वारा होता है, जाइलम। 3rd हमारा दिया हुआ है, समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है, पैतृक। 4th नंबर हमारा दिया हुआ है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, रंध्र कहलाते हैं। 5th नंबर हमारा दिया हुआ है, नैच्छिक पेशियों को पेशी भी कहा जाता है, अरेखित पेशी। 6th नंबर हमारा दिया हुआ है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य के समानों कहलाता है, ऊतक। प्रश्न नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए पहला हमारा दिया हुआ है, दाव का मात्रक क्या होता है। दाव का मात्रक होता है पास्कल। 2nd नंबर हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निलंबर का प्रकार का विलयन होता है। अगर आपको ये आंसर पता हो तो स्टूडेंट आप इसको जरूर लिखिएगा। 3रा नंबर हमारा दिया हुआ है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, 2। अगला 5th नंबर हमारा दिया हुआ है, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म रंध्र। अगला 6 नंबर हमारा दिया हुआ है, एक गाड़ी का आडोमीटर किसका मापन करता है, गति का। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सही जोड़ियाँ लिखिए। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। इसमें का आलम आ और बा 2 कॉलम दिए हुए हैं। तो गति का तृतीय नियम ये आपको हमने सही तरीके से बताया, पेपर में आपको मिलेगा इसका। तो हम इसका सही क्रम आपको बता रहे हैं। गति का तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया, चाल, दूरी, प्रति समय, त्वरण, वेग में परिवर्तन, लिया गया समय, गुरुत्वीय त्वरण, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, जड़त्व, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, F बराबर ma। अगला प्रश्न नंबर 5वां हमारा दिया हुआ है, सततस्थ लिखिए, जो आपका 6 नंबर का दिया हुआ है। इसमें पहला दिया हुआ है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, सत्य। 2nd नंबर हमारा दिया हुआ है, तंत्र का ऊतक कार्य इकाई रक्त होती है, ये हमारा हो जाएगा असत्य। अगला 3rd नंबर हमारा दिया हुआ है, प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बना रहना चाहती है, वस्तु के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, असत्य। 4th नंबर हमारा दिया हुआ है, हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं, असत्य। 5वां हमारा दिया हुआ है, सर जे थॉमसन ने इनोड किरणों की खोज की, असत्य। 6th नंबर हमारा दिया हुआ, पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, सत्य। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखिए, अथवा गर्मियों में घोड़े का जल ठंडा क्यों होता है। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। 7वां प्रश्न दिया हुआ है, इत्र की गंध बहुत दूर
बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है। अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। 25 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए 2 नंबर का आपका प्रश्न दिया हुआ है। अगला देखिए इसमें प्रश्न नंबर 8वां हमारा दिया हुआ है मिश्र धातु किसे कहते हैं। किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए अथवा समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। 9वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है टिंडन प्रभाव क्या होता है। अथवा में दिया हुआ है कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 10वां हमारा दिया हुआ है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अथवा में दिया हुआ है क्लेरेप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 11वां देखिए हमारा दिया हुआ है कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। अथवा में दिया हुआ है जीव द्रव कंचन किसे कहते हैं। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 12वां हमारा दिया हुआ है बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। अथवा में दिया हुआ है रक्त के 2 कार्य लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 13वां हमारा दिया हुआ है स्नायु व कंडरा में 2 अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है समान ऊतक किसे कहते हैं। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। अगला 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए चल एवं वेग में 2 अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है एक समान गति किसे कहते हैं। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दूरी व विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है गति को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है संतुलित बल किसे कहते हैं। अथवा में दिया हुआ है मैदान में लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर अपने आप ही क्यों रुक जाती है। ये भी आपका प्रश्न 2 नंबर का दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न नंबर 17 हमारा दिया हुआ है एक ही सतह पर रखी हुई 2 अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग अलग बलों की आवश्यकता होती है क्यों। अथवा में दिया हुआ है घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 18वां दिया हुआ है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। अथवा में दिया हुआ है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर को सारणीबद्ध कर लिखिए। अगला प्रश्न नंबर देखिए 19वां हमारा दिया हुआ है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में दिया हुआ जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए जो आपका 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर हमारा 20वां दिया हुआ है एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ है एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड तय करती है तब पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी। ये भी आपका 3 नंबर का दिया हुआ है पेपर। अगला देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 21वां हमारा दिया हुआ है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। अथवा में दिया हुआ विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। ये आपका प्रश्न 4 नंबर का दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 22वां हमारा दिया हुआ है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में दिया हुआ है आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए जो आपका 4 नंबर का ये भी दिया हुआ है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 23वां हमारा दिया हुआ है जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विरामावस्था से अचानक चलने लगती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं क्यों। अथवा में दिया हुआ है क्या कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ करती है या अपने आप रुक जाती है या अपने आप अपनी दिशा को बदल सकती है कारण स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका प्रश्न 4 नंबर का दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट ये हमने आपको बताया आपको कक्षा 9वीं के साइंस के MP बोर्ड के पेपर के जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली हैं तो ये आज हमने आपको पूरा सल्यूशन बताया है। तो स्टूडेंट आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो स्टूडेंट हम आपके लिए ऐसे ही और भी MP बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।